टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है, किसे जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। पहला ऑप्शन सही है। यदि आपसे पूछा जाता हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, भारत ना होता आगे क्वेश्चन में, तो आप टिक करते नॉर्मन बोरलॉग। दोबारा बताता हूं, नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? पहला ही ऑप्शन सही है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है, तो यहाँ क्या आएगा? 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। थर्ड ऑप्शन सही है, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है जिसमें नलिका के ऊपर डैश छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 7। सेकंड ऑप्शन सही है, 7 छिद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह भी इंपॉर्टेंट है। किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से संबंध है। सत्यदेव पवार का संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट है, IIFA 2023 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कमल हसन को। सेकंड ऑप्शन सही है, कमल हसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उपसमूह नहीं है? हेमिकॉर्डेटा नहीं है। हेमिकॉर्डेटा नहीं है, ये जंतु जगत का उपसमूह है, हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? बोत्सवाना में। तीसरा ऑप्शन सही है, बोत्सवाना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटियों द्वारा मनुष्य की त्वचा पर तब छोड़ा जाता है जब वे काटती हैं? वैसे फार्मिक अम्ल है, या ये उसका सूत्र दे दिया गया है, फार्मिक अम्ल भी आता है, तो आप फार्मिक अम्ल को टिक करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, CH2O2। CH2O2 ये इसका रासायनिक सूत्र है, किसका? फार्मिक अम्ल का। दोस्तों, मैं ये मानकर चलता हूं आपने पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली है और आप प्रैक्टिस सेट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। यह पूरे 4 ऑप्शनों को मैं बिल्कुल क्लियर आपको एक एक करके सबको बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? फोर्थ ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? प्राकृतिक गैस। सेकंड ऑप्शन सही है, प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। प्रेरित धारा उच्चतम होती है, कब होती है? जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ये क्वेश्चन। तो सुषमा नाथ को नियुक्त किया गया है, सुषमा नाथ। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल का युग्म सही है? इनमें से कौन सा खेल युग्म सही है? ऑफ साइड फुटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पार गोल्फ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी? कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ट्रिपल पी के मामले में दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो तीसरी है, सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ क्या आएगा? तीसरी। ट्रिपल पी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मई 2023 में माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, कथक है, भांगड़ा नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग डैश कहलाती है? तो बेलोचदार। यहाँ क्या आएगा? बेलोचदार। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग बेलोचदार कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वास्तविक गैसों का व्यवहार एक आदर्श गैस के समान होता है? तो निम्न दाब और उच्च तापमान पर होता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनवी नृत्य डैश के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है? तो गोवा के आदिवासियों द्वारा कुनवी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, नियमित पारंपरिक श्वास व्यायाम अधिक वायु लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। सेकंड है, अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। पहला ही ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 है, किस संगठन ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को अति उत्तम के रूप में मान्यता दी है? तो वो दिया राष्ट्रीय प्रत्यायन शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड ने। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किरीट पारेख समिति खबरों में थी, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यह है घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए मौजूदा मूल्य निर्धारण सूत्र की समीक्षा करने के लिए। कौन सी? किरीट पारेख समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? ये हुआ सन 2002 में। इसमें इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जो राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। वो आर्टिकल 21A में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? वो है खुशवंत सिंह। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट के अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? केंद्रकाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? अल बरूनी।
तहकीक ए हिंद किताब के लेखक हैं अल-बरूनी। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया था। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सन 2001 में मिला था उन्हें पद्मश्री। किसको? अभिनेता आमिर रजा हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक पिक्सन में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया है? वो है तिरुकुरल पुस्तक है। तिरुकुरल का विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? रंगा स्वामी कप पोलो से संबंधित है, ये तो गलत है। हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी कप। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, ये सही है। तो केवल सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में नया संसद भवन किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? इससे तो आप रट ही लेना, क्योंकि ये काफी दिन तक एग्जामों में आता रहेगा ये क्वेश्चन। तो वो है बिमल पटेल। पहला ऑप्शन सही है, बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चुनाव सुधारों से संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1990 में किया गया था। चुनाव सुधारों से संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीतों को डैश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में पेश किया गया था। मतलब जगह का नाम पूछा है कि कहां? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है प्राकृतिक आवास का विनाश। प्राकृतिक आवास का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2023 में G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन होगा? तो भोपाल में हुआ है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, यहाँ हुआ है, आना चाहिए हुआ है, तो भोपाल में। पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है? तो दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है इसे। भाई लंबे समय तक है तो लंबे समय मतलब दीर्घकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 40 का पहला ऑप्शन सही है, 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 8.6% प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम सही है? इन दोनों में से कौन सा संगम सही है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो ये बता रहा है कि रुद्रप्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी निकलती हैं। तो ये तो सही है बिल्कुल। कर्णप्रयाग से विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलती हैं, ये गलत है। कर्णप्रयाग से अलकनंदा और पिंडर गंगा नदी निकलती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 1, मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध गुरु बिपिन सिंह से है? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य का संबंध गुरु बिपिन सिंह से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पूना समझौता निम्न के बीच एक समझौता था, मतलब पूना जो पैक्ट हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय तबला वर्टुसो और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता? वो है उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में अमीनो अम्ल, शर्करा, भिन्न जैविक अम्ल और कुछ प्रोटीन संग्रहित होते हैं? तो रिक्तकाएं, यहाँ खाली ऑप्शन में आएगा रिक्तकाएं। रिक्तकाएं में अमीनो अम्ल, शर्करा, भिन्न जैविक अम्ल और कुछ प्रोटीन संग्रहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो वो है आईएनएस वागीर। आईएनएस वागीर, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? वो है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में समता स्थल डैश का स्मारक है? वह है जगजीवन राम जी का। समता स्थल किससे संबंधित है? जगजीवन राम जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कॉर्निया के पीछे एक गहरी मार्शल संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है? ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में भी लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भूल जाते हैं इसलिए मैंने ये दोबारा लिया। तो ये है इसका तीसरा ऑप्शन सही है, परतारिका। ठीक है, परतारिका। कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसल संरचना होती है जिसे परतारिका कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।